12 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, माइक ऑन कर दो। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी न थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु के में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एक को कृपा दे। आत्मा में लिखा हुआ तेरा वचन आत्मा में समझने के लिए एक एक को मदद कर। अंधकार का शक्ति जो मनों को रोककर कब्जा करके बैठे हैं, उन शक्तियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, उनका मनों को दिलों को इसी वक्त छोड़ दे। यीशु मसीह के नाम से उन सब का मनों को आजाद कर देता हूं। प्रभु, आज तेरे लोग आपने उनके लिए किया हुआ बातों को अच्छी तरह समझ सके, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बार मसीह जीवन में हम आगे बढ़ते समय में हमारे अंदर निराशा लाने के लिए शैतान कोशिश करते हैं। निराशा कैसा होता है? जब आपको काम नहीं मिला, घर में खाने का प्रबंध नहीं, रोटी नहीं, सर्दी आया, जितना कपड़ा होना चाहिए कपड़ा नहीं, और रहने के लिए मकान का इंतजाम भी नहीं, बच्चों के लिए जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, हर तरफ से देखने से तंगी आता है। ये बात देखते समय में, अपने ये बात को सामना करते समय में, आपका पड़ोसी जो यीशु के पीछे नहीं चल रहा है, वो खूब खाना खा रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अब उनका नौकरी में तरक्की मिल रहा है, उन्होंने मकान के ऊपर मकान बना रहा है, पहले पैदल चल रहा था, साइकिल खरीद लिया, फिर स्कूटर खरीद लिया, अभी कार खरीद लिया, तो उन लोग तंदुरुस्त रहता है। आपके बच्चे बीमार रहता है, खांसी है, बुखार है। ये सारे बातें देखते समय में आपके मन के अंदर एक चिंता आ जाता है, यीशु के पीछे चलने से मुझे क्या मिला है? यीशु के पीछे चलने के कारण मुझे मिला हुआ फायदा क्या है? वो देखकर आपके अंदर में परेशानी आ सकता है। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया? हम यीशु के पास आने से हमको क्या मिला है, ये बात आप सबको अच्छी तरह से मालूम होने से पवित्र आत्मा में आप हर तरह से खुश होकर रह सकते हैं। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 9 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं
जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं, परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हाँ, देखिए इधर में लिखा है, हमको संसार की आत्मा नहीं मिला, बल्कि परमेश्वर की आत्मा मिला है। हमको परमेश्वर जो बातें देने वाला है करके नहीं लिखा है, बल्कि हमको दिया है। ऐसा है ना आपका बाइबल पढ़िए, आखिरी शब्द क्या पढ़िए, हमें दिया है। पंजाबी में भी वैसा ही है ना, पढ़िए पंजाबी में आखिरी शब्द क्या है, हमें दिया है या देने वाला है? हाँ, उसका मतलब क्या है? दिया है। तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको दिया हुआ बात को आप समझना। परमेश्वर आपको क्या दिया है? बहुत बार परमेश्वर आपको दिया हुआ बात को ना मालूम होने के कारण बाकी लोगों का शारीरिक तरक्की देकर, उनका शरीर का तंदुरुस्ती, उनका पैसा, खाना पीना, बाकी सब बातें देकर आपका मन उदास हो सकता है। जब आपके पास में 1 करोड़ रुपया आप बैग में रखा है, समझ लो आपके थैली में कितना रखा है, सोच लो कितना, 1 करोड़ का हिसाब आपको मुश्किल है। चलो 1 लाख, 1 लाख का भी हिसाब शायद आपको थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलो आपके जेब में 10,000 रुपया है, 10,000 आपका जेब में है, आपको भूख लग रहा है, आप देख रहा है एक भिखारी 5 रुपया उनके पास, वो देकर के क्या कर रहा है, पूरी खरीद कर खा रहा है। आपको भूख लग रहा है, आपका जेब में कितना है? 10,000। एक भिखारी था, उनके पास 5 रुपया लेकर उन्होंने पूरी लेकर खा रहा। आप क्या सोच रहा है, देख ये कितना अच्छा है, मैं तो भूखा रह रहा हूं। जब आपके पास में रखा हुआ एक 10,000 रुपया का कीमत आपको मालूम नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? वो 10,000 को भूल जाएंगे, क्या देखेंगे, देखो ये तो पूरी खा रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, भूखा रह रहा हूं। मेरे प्यारो, ये 10,000 रुपया कुछ भी नहीं, हमको क्या कुछ मिला है। मैं जब फौज में से निकल रहा था, मैं कमीशन ऑफिसर, छोटा उम्र में मुझे ऑफिसर का स्थान मिल गया था, ऑफिसर बन गया था। तो बहुत लोग बोलने लगा, ये कम उम्र में ही बड़ा ऑफिसर, अभी कम उम्र में, छोटा उम्र में ही ऑफिसर बन गया, तो ये अगर इनके जीवन में कोई खराब रिपोर्ट नहीं हो तो ये बहुत ऊंचे स्थान तक जा सकते हैं। बाकी लोग उम्र में आते समय, उन लोग प्रमोशन तरक्की पाकर आते समय उनको उम्र ज्यादा हो जाता है, 58 के आगे कोई, 58 के आगे कोई नहीं जा सकता उस समय। अभी 60 कर दिया। तो मुझे तो, मैं जब से कमीशन मिला 60 का उम्र को तो बड़ा लंबा पीरियड है, तो लोग बोलने ये तो बाद में तो बहुत बड़ा बनने वाला है। तो फिर जब मैं नौकरी इस्तीफा दे रहे तो मुझे प्रमोशन दिया, बहुत कुछ दिया, बैंगलोर में बहुत कुछ। उन लोग सोच, तुमको क्या मिला है, तुम ये छोड़ कर जा रहा। उन लोग बोला 7 महीना तुम इंतजार करो, तुमको ग्रेच्युटी मिलेंगे। मैंने बोला नहीं, मैं 1 दिन भी, तो ग्रेच्युटी उस वक्त भी कितने लाख रुपया। फिर बोला 2.5 साल और रहे, पेंशन, ऑफिसर का पेंशन का संज्ञा भी बहुत ऊंचा पैसा, बहुत ज्यादा होता है। मैंने बोला कुछ भी नहीं चाहिए,
मैं फिर उन लोगों बोला तुम 7 सर्टिफिकेट में साइन करना पड़ेगा। मैंने 7 सर्टिफिकेट में साइन करे। मैंने फौज से 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। तो सब लोग पूछ रहे थे इनको क्या मिला है इतना बड़ा। तो मैं अभी बोलता हूं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जनरल भी मेरा जूता उठाने का लायक नहीं है, सबसे बड़ा जनरल साहब भी, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे क्या मिला है। बहुत बार हमको क्या मिला है करके मालूम ना होने से हम क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो इन्हीं दिनों में हमको क्या मिला है करके समझना। अभी एफेसियों की पत्री 2 अध्याय में आइएगा, उसका 12 दोबारा पढ़े। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन थे। पहले हम कौन थे? हमको कोई आशा नहीं था। आज दुनिया में सबसे बड़ा अमीरों को देखे, अभी हिंदुस्तान में अंबानी सबसे बड़ा अमीर है करके दुनिया में बताया जाता है। टाटा, बिरला या बहुत बड़ा और बहुत पैसा वाला लोग, हम देखने से उनका बड़ा कोटियां हैं, बहुत पैसा है, लेकिन आप उनका जीवन को देखने से आशाहीन हैं। आप कभी कभी सोचेंगे बड़ा कोटियों में रहने वाला बहुत अच्छी तरह से जीवन को आश करते हैं। आप झोंपड़ी में, झुग्गी और झोंपड़ी में रहने वालों के पास भी थोड़ा जाकर देख लो। मैंने उनके बीच में सेवा कर रहा हूं इसलिए मुझे मालूम है। एयर कंडीशन महल में रहने वालों को देखो, झोंपड़ी में रहने वाला है, उनका ऊपर में छत भी नहीं है, हवा भी लग रहा आ रहा है, बारिश भी आ रहा है, लेकिन शाम होते ही खाना खाकर सोना शुरू कर देता है। सुबह जब सूरज निकलेगा तब उठ जाता है। लेकिन बड़ा करोड़ों करोड़ों बैंक में जमा करके रखा हुआ भाई साहब बहन साहब बिस्तर में पलट रहा है, नींद नहीं मिल रहा है। नींद का गोली खाना पड़ता है या शराब पीना पड़ता है या फिल्म देखकर बैठना पड़ता है। तो हम सोचते हैं ये बड़ा मकान वगैरह, ये कोई आशा देने वाला नहीं। आपने देखा भी सुना भी होगा, मान लो एक बहुत बड़ा आदमी मेहनत करके एक बहुत बड़ा कोठी बनाया, 2 मंजिल मकान, 10 कमरा बनाया, खेत भी बहुत बनाया। मान लो उनको पेट का बीमारी लग गया, वो अपना बेटे को क्या बोलता है, बेटा कम से कम जमीन बेचकर मेरा इलाज कराओ। पूरा जिंदगी मेहनत करके जमीन बनाया, पेट का थोड़ा सा बीमारी आ गया तो क्या बोलता है, जमीन बेचकर मेरा इलाज कराओ, मकान बेचकर मेरा इलाज कराओ बेटा। उनका आशा, ये जो धन दौलत के ऊपर का आशा, तंदुरुस्ती के ऊपर का आशा, सब थोड़ी देर का पानी के बुलबुले की तरह है। आज दुनिया में आप जितना बड़ा मकान देख रहा है, पैसा देख रहा है, धन दौलत देख रहा है, तंदुरुस्ती देख रहा है, प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, ये सब पानी के बुलबुले। बुलबुले आप समझता है कैसा? पानी में थोड़ी देर रहता है, कितना देर तो बुलबुला रहता है। आप कितने देर बुलबुले में अपना मकान बनाएंगे पानी के बुलबुला में? एक छोटा सा हवा लगेगा तो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी मुताबिक इस संसार में जितने लोग धन दौलत का खुशी लेता है, उनका खुशी कितना देर का मिलता है? पढ़िएगा दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 8वां पद पढ़िएगा। दूसरा पत्रुस 3 अध्याय उसका 8वां पद। हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। परमेश्वर के हिसाब किताब थोड़ा देखना। परमेश्वर किस हिसाब से मनुष्य को देखता है?
हमारा 1000 साल परमेश्वर के सामने कितना है? एक दिन। हमारा 1000 साल परमेश्वर के सामने कितना है? एक दिन। एक दिन का बच्चा कोई है इधर में? अगर आप 10,000 साल जीता तो प्रभु के सामने कितना दिन का बच्चा है? 10,000 साल आप जीवित रहेगा तो प्रभु के सामने कितना दिन का बच्चा है? 10 दिन का बच्चा। अभी 1000 साल आप जीवता रहेगा तो प्रभु बोलेंगे कितना दिन का बच्चा? बोलो, एक दिन का बच्चा। इधर में परमेश्वर के हिसाब में एक दिन का बच्चा कोई है? बोलिए। नहीं भाई, मैं किसी को नहीं देख रहा 1000 साल वाला। चला, आधा दिन का बच्चा कोई है? 12 घंटे का बच्चा, उसके लिए कितने साल चाहिए परमेश्वर के हिसाब से? 500 साल। जो बुजुर्ग बैठा है मेरे ख्याल में इधर में सबसे ज्यादा उम्र शायद उनको ही होगा। आप ही आधा दिन का बच्चा नहीं है प्रभु के सामने। 500 साल, आधा दिन का बच्चे के लिए कितना उम्र चाहिए? 500। उसे आधा कितना होगा? 250। 250 के लिए कितना घंटे होना चाहिए? 6 घंटा। 6 घंटा आपको 250 साल उम्र होगा तो प्रभु कहते हैं 6 घंटे का बच्चा है। और उससे आधा कितना है? 125। उसके लिए कितना चाहिए? 3 घंटे। 3 घंटे का कोई बच्चा है इधर में? 125 साल का कोई नहीं है। तो इधर में बैठा हुआ कोई भी 3 घंटे का बच्चा भी नहीं है। उसकी आधा 1.5 घंटा 62.5। मैं तो 1.5 घंटे का बच्चा, इन्होंने भी 1.5 घंटे का बच्चा इधर में थोड़ा कुछ हो सकता है। तो आप जितना भी आश करें, एक आदमी सारे नोटों के ऊपर ही बैठे, बड़ा महल में पूरा घूमते हुए रहे, फिर भी कितना घंटे का? ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। कोई जन्म लिया तो 62.5 साल खुशी मनाते। देखो भाई, पैसा बनाने के लिए 50-60 साल तक क्या करता है? मेहनत करता है। फिर उसका मजा उठाने के ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल मिलता है। उसके अंदर भी वो भी टीबी, डायबिटीज वगैरह सासर है। सिर्फ पैसा देख करके थोड़ा सा अंदर उस वक्त गड़बड़ी रहता है। इस दुनिया में किसी को भी असली तसली आनंद नहीं होता। अगर कोई दुनिया में खुश रहता है तो हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। अमीर से अमीर भी कोई उनको तसली नहीं मिलता, कोई आशा नहीं है। हमको आशा है। प्राइम मिनिस्टर को 5 साल के लिए है, वो भी डरते डरते बैठते कौन मेरा कुर्सी खींचेगा। अभी मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब इतना देर कैसा इमरजेंसी लाया, जड्जों को निकाला ताकि कोई दोबारा उनके ऊपर गोली ना चलाए, फिर भी अभी भी कांपा हुआ है। क्या होगा, क्या होगा? एक दिन की 1 ग्लास चाय भी उनको ठीक तरह से होश में पीने का मौका नहीं मिलता। मेरे प्यारों, यीशु के अलावा इस दुनिया में कितना बड़ा भक्ति करने वाले हो, कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, महलों में रहने वाला हो, सब के सब आशाहीन है। उनका मकान किसके ऊपर बना है? पानी के बुलबुले के ऊपर। पहला पत्रुस में आइएगा, पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका 24 और 25 पढ़िएगा। पहला पत्रुस पहला अध्याय 24 और 25। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है। हर एक प्राणी घास की नाई है। हाँ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। उसकी सारी शोभा मतलब कार, शाब, बड़ा महल, बड़ा पैसा, हवाई जगह, सब किसके मानित है? घास के फूल के मानित है। हाँ, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल जड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहेगा। हाँ, यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। हालेलुया। हमको जो प्रभु में मिला है,
हमेशा तक स्थिर रहने वाला है। हमको जो मिलने वाला नहीं, जो अभी तक जो मिला है। तो आत्मा के द्वारा आप भाई बहन लोग समझना, यीशु मसीह के पास आने के बाद मुझे क्या मिला है। बहुत तेरा लोग आप देखोगे पहाड़ों पे जाकर माथा टेक रहा है, बोलते मुझे नौकरी मिला, मुझे शादी मिला, मेरा बेटा अच्छी तरह से पढ़ लिया और मुझे जमीन मिला, बहुत खुश होता है। वो कितना देर का है? पानी के बुलबुले की तरह। जब मौत आ जाते उनसे सब छीन कर ले जाएगा। लेकिन मेरे प्यारों, आपको और मुझको जो मिला है मौत भी छीन कर लेकर नहीं जा सकता। आप क्यों, परमेश्वर क्यों पहले सदी के लोगों को सब कुछ बेचने दे दिया और उन लोग मारे मारे फिरते थे? क्यों ऐसा होने दिया? प्रभु उस समय का लोगों को दिखा रहा था, देखो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो खुश रहता है। इतिहास कहते हैं रोमी सम्राट, रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन एडी 320 से 26 बीच में उन्होंने देखा विश्वासी लोगों का आपस का प्यार, उनका प्रेम देखकर उन्होंने सोचा अगर ये लोग मेरे फौज में भर्ती हो जाएंगे तो मैं दुनिया जीत सकता है। क्योंकि उनका कोई कंप्लेंट है। उस वक्त विश्वासी लोगों को अगर कोई विश्वासी कोई मकान में रहने वाला विश्वासी बन गया तो पड़ोसी बोलेंगे विश्वासी बन गया, पूरा मकान और जमीन पूरा क्या कर देते थे? छीन लेते थे और उनको मार देते थे। उन लोग यीशु के विश्वास करने के उन्हीं दिनों में पहला सदी में विश्वास करने वाला पहले विश्वास करने के पहले समझ लेना है मेरा प्रॉपर्टी जायदाद को मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। इधर अच्छी तरह ध्यान से सुनना। पहला सदी में कोई विश्वास में आते वक्त पहले सोचना, क्या सोचना पड़ेगा? मैं विश्वासी बन गया तो मेरा जमीन ले जाएंगे, मेरा मकान ले जाएंगे, मेरा बेटी ले जाएंगे, मेरा पत्नी को ले जाएंगे, मुझे भी जंगली जानवर के सामने डालेंगे। सुन रहा है? ऐसा मालूम होने के बाद विश्वास में आते थे। हम चाइना में मैं सेवा कर रहा हूं, प्रभु का दास भी मेरे साथ आकर चीन का सेवा देखा एक बार। उधर में विश्वासी बनने के बाद नौकरी नहीं खत्म हो जाता, उनको मालूम है बपतिस्मा लेने के बाद किधर में रहना पड़ेगा? जेल में रहना पड़ेगा। बपतिस्मा लेने के पहले क्या सोचते हैं? बपतिस्मा लेगा तो नौकरी छीन जाएगा, मकान छीनेगा, पत्नी भी ले जाएगा। उधर में जेल में रोटी नहीं मिलता, उधर में दिन रात डबल काम करने से ही कुछ मिलता। तो पहले सदी के लोग असलियत पाने के लिए ये सारे दुनिया की चीजों को क्या समझता था? कूड़ा समझता था। इसलिए पौलुस बोलते हैं मेरे फायदे की सारी चीजें क्या है? कूड़ा। तो उनको ऐसा कूड़ा समझना है तो जो चीज उनको मिला है वो कीमती है, हमेशा तक रहने वाला है करके उनको मालूम हो गया था। लेकिन हम लोग कभी यीशु के पास आने के बाद कोई नौकरी में मुसीबत हो गया, कोई मकान में मुसीबत हो गया, कुछ हो गया, तो यीशु के पीछे जाने से क्या? भाई तुमको कुछ मिलने का नहीं है, तुम किधर जाने का है? नरक की आग में जाने वाला है। नरक की आग में। तुम्हारा नसर किन चीजों में है? इस संसारिक चीजों में। कुलोसी 3 पढ़िएगा, कुलोसी 3 अध्याय उसका 1-2 पढ़िएगा। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, जिलाए गए, फिर किसके खोज में रहो? नौकरी, गाड़ी, मकान, शादी, ऐसा लिखा है। किसके खोज में रहो? बोलो। हाँ, सब बोलो। किस चीज के खोज में रहना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ,
जहाँ मसीह वर्तमान है हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, हाँ। पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर का सारा पानी के बुलबुले के ऊपर बनाया हुआ महल है। आप देखो पानी के बुलबुले, मैंने भी देखा है, छोटा लड़का तो पानी के बुलबुले ऐसा बना करके सूरज के रोशनी के सामने तो कितना रंग दिखाई देता। आपने कभी देखा है? कितने लोग, कोई तो देखा होगा। बुलबुले, पानी के बुलबुले के ऊपर सूरज का किरण आएगा तो कैसा लगेगा, लेकिन कितना देर रहता है वो, हैं? 1 सेकंड 2 सेकंड बस फट जाता है। मेरे प्यारों, ये दुनिया में जो कुछ है, जो आप देख रहा है, घास की फूल के मानिंद है। प्रभु ने हमको असली चीज देकर आशा दिया है। मुझे जगाधरी में मार के इतने भीड़ आकर मारा, मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद मेरे छाती में, पेट में, यार इतना जूते से इतना जोर से मारा। फिर मेरे एक पाव पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था, किसी के कपड़ा उतारने के लिए। तो मैं सोचा मर गया, प्राण भी निकला, मुंह खोल दिया था। उसके बाद प्रभु ने मेरे अंदर में थोड़ा जान दे दिया। जान देने के बाद पुलिस आए, पुलिस और बाकी जो पत्रकार लोग आए, क्या आपके जो ऊपर हमला किया उनको आपने फूल देंगे? आप लोग कोई सवाल सोचा है? उन्होंने सवाल पूछा, क्या आप उनको क्या दोगे? मैंने बोला उनको गला लगाएंगे, उनको प्यार से गिला। हमको उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ दिया है आशीष ही दिया है। सिर पर जितना मारा, नीचे गिरा दिया और लातों से मारा और घसीट के ले, वो सब क्या दिया है? वो कुछ मिलने वाला चीज है भाई। उन लोग कोई भी मुझे कोई नुकसान नहीं किया। केरला में जब मार पड़ने के बाद उधर 2.5 साल तक केस करते रहे, तो बाद में उन लोग आरएसएस और शिवसेना लोग बोलते, हम आपको इतना मारा, फिर भी अदालत में आपने हमारा नाम लेने में क्यों इनकार किया? अदालत में उनका नाम नहीं लिया। मैंने बोला वो मेरा फ्रेंड्स है। क्या बोला? इतना मारा, मैं जेल में भी पड़ा था। बोला वो मेरा तो। और शिवसेना आरएसएस बोलते, आप हमको कैसा दोस्त बोलता है? फिर बाद में उन लोग हाथ जोड़कर आरएसएस ऑफिस गए, उसका वकील वगैरह सब बोलकर खड़ा होकर बोला, हमारे लिए प्रार्थना करो, आप परमेश्वर का आदमी है करके हमको मालूम हो रहा। उन लोग मिलकर मुझे क्या दिया है? आशीष ही दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैंने जो मार खाया ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। इधर में मुझे उन लोग 10 लाख रुपया दिया तो ऊपर ले जाएंगे, लाटरिन में फेंक जाएंगे। जो उन्होंने लात मारा वो किधर ले जाएंगे? भाई उन्होंने हमेशा का धन दिया है। मैं जितना मार खाया उधर आके देखना भाई, किधर मेरा पिता के राज्य में पिता के सामने चलते समय में देखना मार खाने का फल क्या क्या है। हालेलुया। इसलिए ये सब मौका मिलता है। मसीह के लिए भूखा रहना पड़ा, मसीह के लिए मार खाना पड़ा, मसीह के लिए नंगा रहना पड़ा, मसीह के लिए पैदल चलना पड़ा, मसीह के लिए पेड़ के नीचे सोना पड़ा, मसीह के कारण सारा जमीन किसी ने ज्यादा ले गया तो भाई आशीष ही आशीष बढ़ता जाता है, ऊपर डाल रहा है। अगर इधर आप इकट्ठा रहते हैं तो पूरा किधर लाटरिन में फेंकर जाएगा, बस आग के झील में जाकर हाय 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 बोलकर लेना पड़ेगा। तो मेरे प्यारों, प्रभु ने हमको दिया हुआ बात नंबर 1 क्या है? आशा दिया है हमको। अभी क्या है? एक आशा है। ये आशा क्या है? थोड़ा जल्दी एक दो बात को बताकर मैं जना भजन संहिता 102 का 25 और 26 पढ़िएगा। भजन संहिता 102 का 25 और 26। भजन संहिता 102 का 25 और 26। आदि से तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि से तूने पृथ्वी का नींव डाली, और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। हाँ।
वह तो नाश होगा, वे तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा। हाँ, वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, हाँ। और वह तो बदल जाएगा। मेरे प्यारों, आजकल आप लोगों ने पिछले दिनों में, कल तक इंडोनेशिया बाली में बड़ा दुनिया की सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलकर चर्चा कर रहा था, ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी क्या होता जा रहा है, गर्म हो रहा है। तो सेक्रेटरी जनरल भी आया, अमेरिका सारे, इंडिया का भी सारे लोग हैं, जो पेपर पढ़ रहा है, सबको अखबार सुन रहा है, उनको मालूम है। अभी उन लोग बोल रहा है, अगर 8 साल के अंदर हम कुछ नहीं करेगा तो ये पृथ्वी इसी मुताबिक नहीं रह सकता। कितना देर के अंदर? 8 साल। मैं 20-25 साल का नहीं बोल रहा हूं। 8 साल के अंदर हम कुछ बहुत कुछ नहीं कर, क्योंकि गर्मी बढ़ रहा है, बर्फ पूरा पिघल कर खत्म हो रहा है, पृथ्वी गर्म होते जा रहे हैं। अभी आप लोग बोलते हैं इधर में ठंड बढ़ रहा है, भाई ये थोड़ी देर के लिए है। असली में पृथ्वी का गर्मी बढ़ते बढ़ते जा रहा है। प्रभु के वचन के अनुसार ये पृथ्वी का आयु खत्म हो रहा है। ये घटना के हजारों साल पहले प्रभु की आत्मा के द्वारा लिख कर रखा है। पुराने कपड़े की तरह यह पृथ्वी को प्रभु क्या करने जा रहा है? फेंकने जा रहा है। ये जमीन और पृथ्वी, तो पृथ्वी को फेंकने जा रहा है, तो फिर हमारा क्या है? इस संसार में रहने वाला सारे चीजें। देखिए, अभी उन लोग बोला अगले 8 साल के अंदर हम बहुत कुछ नहीं किया तो पृथ्वी रहने का योग्य नहीं रहेगा। बहन लोग, बुजुर्ग बहन लोग को समझ में आ रहा है? ये धरती फिर रहने का योग्य, इधर में रहना मुश्किल होगा। इन लोग कितना भी कोशिश करें, ये पृथ्वी को नहीं बचा सकता। अभी चलो, कपड़ा फटने, कपड़े का आयु पूरा खत्म हो गया, फट रहा है, फिर सिलाई करेगा तो कितना देर रहेगा? है? इधर में सिलाई करेगा तो इधर फटेगा, इधर सिलाई को इधर फटेगा। अभी पृथ्वी को बचाने के लिए साइंसदान कितना भी कोशिश करे, मैं अमेरिका में भी ये बात बता कर आया, साइंसदान कितना भी कोशिश करे, ये पृथ्वी आगे को कोई बचा नहीं सकेगा। इसका उम्र खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमारा प्रभु एक अच्छा आशा दिया। उन्होंने बोला, मैं आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, मैं जगह तैयार करने के बाद वापस आएगा, मैं आपको उधर ले जाएगा। यीशु इस धरती में क्यों आया? इस धरती में आपको थोड़ा जमीन दिलाने यीशु नहीं आया। यीशु को मालूम है यह पृथ्वी क्या होने जा रहा है? नाश होने जा रहा है। यीशु को मालूम है आपको इस पृथ्वी में ज्यादा से 120, 130 या 140 भी नहीं रहता। तो इतना देर में आपको देखकर क्या करना है? मेरे बच्चों के लिए युगानुयुग का प्रोग्राम परमेश्वर बना कर रखने के कारण प्रभु यीशु इधर आया। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मालूम होना चाहिए हमको क्या मिला है। यह धरती क्या होने जा रहा है? नाश होने जा रहा है। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय उसका 10 से 15 तक पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय 10 से 15 तक पढ़िएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश बड़ा हड़हड़ाहट शब्द से जाता रहेगा। तब बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। हाँ। और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके ऊपर का सारे काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। हाँ। तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? हालेलुया। हाँ। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए? परमेश्वर को इस रीति से जोड़ना चाहिए। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? जल्दी आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए? जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। हाँ। और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं। हमारा आशा ये डूबने वाला किश्ती पर नहीं है। जैसा समुद्री जगह से पानी में डूब रहा है, आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर आता है, बाकी जो तो उनको उधर से क्या करता है?
बचाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी इधर जापान के आगे एक बहुत बड़े समुद्री जगह, उसमें बहुत लोग था, डूब रहा है, उसमें सोना चांदी है। तो मैंने देख रहा था हेलीकॉप्टर नीचे आकर का रस्सी डाल रहा है, लोग रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहे हैं। उस वक्त उनका बैग लगेज कहां है, उनका सोना चांदी कहां है? वो जगह डूबने वाला जगह में अपना प्राण बचाने के लिए मैंने देखा रस्सी पकड़ के ऐसा बैठा हुआ। मैं उस वक्त देख रहा था, उनका बच्चे को भी छोड़ लेकर नहीं जा सकता। इसी मुताबिक ये पृथ्वी क्या होने जा रहा है, नाश होने जा रहे। आपको मालूम हो ये जमीन कहां नाश होगा भाई? अभी साइंसदान सबको मालूम है। अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बुश क्यों बोलता है ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना? उनको मालूम है इधर उधर 2-3 लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया तो बस 2-3 तोड़ दिया तो इस पृथ्वी, अभी आपको मालूम है इस धरती में जितना अणुआयुध अणुबॉम्ब घूम रहा है, इस धरती जैसा 45 धरतियों को खत्म कर सकता है। अभी जो हवा में जो घूमने वाला जो एक एक जगह में प्लेस किया हुआ पृथ्वी में रखा हुआ, इस धरती का कितना हिस्सा को बर्बाद कर सकता है? इस धरती के जैसा 45 और पृथ्वी को एकदम क्या कर सकते हैं, वो भी 1 सेकंड के अंदर। अभी एक कोई मैं आपको डराने के लिए नहीं बोला, असलियत बता रहा हूं। कोई अब बड़े पढ़े लिखे साइंसदान को जाकर पूछेगा तो वो बताएगा हाँ ये तो सही है। 45 पृथ्वी को इकट्ठा कर, इसी धरती का जैसा 45 एक धरती को इकट्ठा रखे, या जो जितना हमारे पास बॉम्ब है उसको उड़ा दे तो सारे क्या हो जाएगा। अभी पाकिस्तान में अणु बॉम्ब के लिए उन लोग अमेरिका डर रहे, क्यों? वो फटेगा तो इंडिया खत्म हो जाएगा, सिर्फ नहीं बाकी देश को भी बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मेरे प्यारो होश में आ जाए। क्या हो जाए? शैतान ने क्या किया, लोगों को धन दौलत का नशा का इंजेक्शन दिया हुआ है। क्या नशा का, धन दौलत का नशा ले लो, धन दौलत का। कुछ लोगों को धन दौलत का नशा का इंजेक्शन दे दिया, कुछ लोगों को तंदुरुस्ती का नशा का इंजेक्शन लगा दिया। आपको मालूम है ये जो 2 रुपया में 10 रुपया में जो गुड़का वगैरह जो खा रहे हैं वो नशा कुछ भी नहीं है। अभी आपको जो धन दौलत का जो नशा है ना, धन दौलत का नशा, अच्छा नाम का नशा, तंदुरुस्ती का नशा, सुंदरता का नशा, ये सब लगा के रखते हैं। नशा में लग रहा है एकदम जलते वक्त हो क्या नशा उतरने पहले खत्म हो गया। तो मैं आपको बोलता हूं आप लोगों को किसी के अंदर ये नशा है तो अभी निकल जाए वो नशा पूरा, वचन सुनकर नशा पूरा क्या हो जाए, उतर जाए। ये सब धरती पिघलने वाला है। हमारा आशा किसके लिए है? नया धरती। यशायाह नबी ने भी इसके बारे में, यशायाह 65 का 17 पढ़िएगा, यशायाह 65 का 17। क्योंकि देखो मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। हाँ देखो एक नया आसमान नया पृथ्वी उत्पन्न करने जा रहा है प्रभु, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी, पहली बातें स्मरण न रहेगी, और सोच विचार में भी ना आएंगी। हाँ हालेलुया। आपने पुराना पहले जीवन में आपके पास में बहुत परेशानी था, आपने एक टूटा फुट्टा चप्पल पहनकर चल रहा है, तो आपका अच्छा जूता अभी पहना हुआ तो टूटा फुट्टा चप्पल का याद आएगा आपको? हैं? नहीं आएगा। मेरे प्यारो इस पृथ्वी मनुष्य को याद भी नहीं आएगा। ऐसा धरती प्रभु बनाने जा रहा है, उसमें रेगिस्तान भी नहीं होगा, समुद्र भी नहीं होगा, मौत नहीं होगा, पाप नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, रोना नहीं होगा, दुख नहीं होगा, आनंद ही आनंद है। ऐसा देखिए, आप लोग सोच रहे थे 19 तारीख से मीटिंग होगा, एम शामिल आएगा। अभी आ गया या स्वप्न देख रहा? मैं आया हूं या स्वप्न देख रहा? आप कितने लोग आ गया? इसी मुताबिक एक सच्चाई है, नया पृथ्वी आने वाला। हालेलुया। क्या है? एक नया पृथ्वी आ रहा है। देखिए इसी मुताबिक हम दिन गिनते जा रहे हैं। आप में कितने लोग, खास करके इधर में रहने वाला प्रभु के दास, बाकी लोग 19 तारीख जब 15 आ गया, 15 दिन आ गया तो बोलता अभी 2 दिन ही बाकी है,
16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया तो हम लोग आ रहे तो प्रभु का दास कितने बार टेलीफोन किया, अभी कहां तक आ गया, आधी रात को भी फोन किया, अभी कहां तक आ गया। हमने बोला अभी हम पठानकोट आ गया, फिर इधर आ गया, फिर हमारा गाड़ी का खराब होने के कारण लुधियाना, फिर कितने बार, फिर इधर में पटियाला में आने के बाद भी कितना देर बाकी है। हालेलुया। इसी मुताबिक ये असलियत है, इसी मुताबिक असलियत है। हालेलुया। हम नया धरती में माल इकट्ठा करने वाले हैं। हालेलुया। हमारा माल किधर में है? इसलिए बोलता है जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार किया है उन लोगों का आशीष इस दुनिया का किसी आंख ने नहीं देखा। हम अपने आत्मा की आंखों से देख रहा है। हमारे लिए प्रभु यीशु जाकर जगह तैयार कर रहा है। देखो परमेश्वर एक इंतजारी, अभी महीने 2 महीने 3 महीने पहले ही ये मीटिंग बोल दिया तो इंतजार कर रहे थे। हमारा स्वर्गीय पिता जब से पृथ्वी बनाया तब से इंतजार कर रहा है। एक नया तरतीब जब मैं बनाऊंगा तब मेरे लोग मेरे साथ मेरे जैसा बनकर रहेंगे। तो कितने सालों से पिता इंतजार कर रहा है उस दिन के लिए। हालेलुया। मैं कभी कभी वो बात को सोचकर मैं पिता से बोलता हूं, पिता आपको कितना सब्र है, पेशेंस है, कितने साल से आप इंतजार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का योजना क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। परमेश्वर का असली प्रोग्राम क्या है? प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, नए आकाश और नया पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा, उनके साथ डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। मैं बड़ा आदमी नहीं है, छोटा आदमी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बताता हूं। इस कर का भाई, उसका नाम परमजीत, भाई परमजीत को मालूम हो गया, प्रभु का दास ने मुझे बताया उधर में शहर में रहने का जगह अच्छा है, इधर से 2-2.5 किलो। मैंने बोला नहीं, उधर में जिधर मीटिंग हो रहा है उधर में ही रहेंगे। तो उन्होंने इधर में बाथरूम वगैरह बना है। प्रभु का धन्यवाद, बहुत मेहनत किया। परमजीत इंतजार कर रहे थे मैं आकर उस कमरे में रहेंगे। अभी मैं आकर उस कमरे में रह रहा हूं। यह स्वप्न देख रहा है परमजीत? स्वप्न है या सच्चाई है? परमजीत का है स्वप्न देख रहा है या असली में? आप थोड़ा आंख खोल कर देखो, एम शामिल आ गया है। मेरे प्यारो, इसी मुताबिक एक सच्चाई है। हमारा पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हम सारे संत लोग इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे। पत्रोस भी उधर होगा, यूहन्ना भी उधर होगा, स्टीफन उधर होगा, इकट्ठा रहेंगे। ये एक सच्चाई है। इसके लिए परमेश्वर कितने देर से इंतजार कर रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपको इस दुनिया में थोड़ा सा नौकरी देकर, थोड़ा सा मकान देकर, नशा में फंसे हुए आपको नरक में जाने के लिए नहीं। परमेश्वर चाहते आपको हिला 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 कर रखे ताकि आपका नजर किसके ऊपर रहे? उस आसमानी बादशाहत के ऊपर, आसमानी आशीष के ऊपर आपका मन लगे रहने के लिए प्रभु ने बोला त्यागो त्यागो त्यागो, सब कुछ त्यागो, ताकि आपका मन इस दुनिया की चीजों पर ना लगे। स्वर्ग का परमेश्वर को आपको नौकरी दे, सारे पृथ्वी उनका है, आपको 10 एकड़ जमीन देने के लिए उनको कोई मुश्किल है? भाई
इस्राएली लोगों को रोज मन्ना देने वाला परमेश्वर आपके घर में सारे तंगी दूर करने के लिए उनको कोई मुश्किल होता है? भाई आपको तंगी के बीच में क्यों चलने दे रहा है? आपको क्यों कमजोर शरीर के द्वारा चलने दे रहा? ताकि आपका शरीर के ऊपर आपको भरोसा ना रहे। धन दौलत के ऊपर क्यों प्रभु आपको नहीं ले जा रहा? ताकि आप उधर ना डूबे। इसलिए प्रभु ने बोला जो सच्चे मार्ग में जाना है तो तंग सकेत फाटक से निकलो और तंग रास्ते में चलो। एक दिन नहीं, अंत तक। रास्ता कौन सा है? क्यों? रास्ते में कोई आराम ना करे। अभी समझ लो आप सफर कर रहा है, सफर कर रहे तो एक अच्छा कमरा मिला है, गरम गरम गरम, हीटर भी लगा हुआ है, खाना भी है, तो उस कमरे में थोड़ा सा रहने के लिए आपको क्या क्या होगा? मन लेगा। लेकिन आपको कोई कमरा नहीं मिला, छोटा छोटा पेड़ के नीचे, उधर भी पानी चौथा है, तो आप क्या सोचेंगे? कब सफर जल्दी पूरा कर सकता है। समझ में आया? तो इसलिए मेरे प्यारों, हमारे लिए एक आशा है। मेरा भाई, आपने पड़ोसियों को बोलना मुझे नया पृथ्वी, नया आकाश के लिए टिकट हो गया है, मेरा नाम दर्ज किया गया है, मैं उधर का नागरिक बन गया है, उधर रहने के लिए मेरा जगह पक्का हो गया है। तो आपको क्या मिला पूछने से दुनिया के लोग बोलेंगे तुमको क्या मिला भाई? मुझे तो स्कूटर मिल गया, मुझे कार मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मुझे जमीन मिल गया, मुझे एक सुंदर बीवी मिल गई, मुझे इज्जत मिल गया। तो आपने क्या भाना? भाई साहब, ये पानी के बुलबुले के ऊपर कितना देर तक तू भरोसा करते रहेंगे? मनुष्य का जीवन भी है क्या? याकूब की पत्री 4वां अध्याय में आइएगा, मनुष्य का जीवन भी क्या है। हाँ, याकूब 4 का 14 पढ़िएगा, 13-14 पढ़िए। याकूब 4 का 13-14। तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, हाँ, और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। ये नहीं जानते कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ, और फिर लोप हो जाती है। हाँ, देखिए मेरे प्यारों, भाप के मतलब क्या है? आपको मालूम है, पानी, कोई बर्तन में नीचे आग लगाए तो ऊपर क्या दिखाई देता है? भाप। मैं पंजाबी में आपको समझ में आता, मेरा बोली समझ में आता है तो हाथ खड़ा करो। बहन लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, तो पानी के ऊपर का भाप उसके समान है। तुम्हारा जीवन है क्या? पानी के ऊपर का भाप के समान है। मेरे प्यारों, इस दुनिया की चीजें कुछ भी नहीं, तो प्रभु में आने के बाद प्रभु ने आपको आशा दे दिया है। पहले हम कौन थे? आशाहीन थे। अभी हमको क्या मिला है? आशा मिल गया। अभी जल्दी कितना बजे तक बैठ सकते हैं? 8:30 बजे तक, ठीक है? हाँ, तो जल्दी बाद में थोड़ा सा आपको और बताना। तो सबसे पहले हमको क्या मिल गया है? आशा मिल गया। और उसके बाद पहले उसके नीचे एफेसियों की 2 अध्याय का 12-13 और पढ़िएगा। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो दूर थे, मसीह यीशु के लहू के द्वारा निकट हो गए। हाँ, उसके ऊपर पड़ा, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, पहले हमको परमेश्वर नहीं था। जिन को परमेश्वर करके पूजा करता था, बाद में क्या मालूम हो गया? वो सब कौन है? चोर और डाकू, शैतान है। मालूम हो गया नहीं हो गया? बोलो। जिसको मालूम हो गया, इसके पहले जिसके ऊपर आप पूजा करते थे, माथा टेक रहे, शैतान है करके मालूम हो गया, हाथ खड़ा करो। देखो, पहले हमको परमेश्वर नहीं था, अभी आपको कुछ मिला है। कौन सा है? असली परमेश्वर मिल गया। एक आशा मिल गया, दूसरा क्या मिल गया? परमेश्वर मिल गया। अभी उसका 19 पढ़ो।
इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ। परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। परमेश्वर की घराने के हो गए। अभी इधर में परमेश्वर के घराने हो गए करके बताया। अभी प्रभु का दास हरबंस है इधर में, और इन्होंने बोलते ये बेटी मेरे घराने का है। जगदीप है ना भाई साहब से मैं सवाल पूछता हूं, ये बेटी आपको कहां से मिला भाई? आप कहीं बाजार से लेके आए? गोद लिया है इसको? गोद नहीं लिया? तो क्या पता, गोद लिया समझ में आता है? हैं? कहीं बाजार से लेके तो नहीं आए? नहीं, आपने सोचा, आपने घर बना के रख दिया, देखा तो वो घर खाली पड़ रहा, चलो बाजार में गया तो एक बेटी उधर घूम रहा था, उसको लेके आ गया, है ना? आपको ऐसा बाजार से लेके आया? नहीं, ये भी बोलते मुझे बाजार से नहीं लेके आए। ये इनके घराने के कैसा हुआ अच्छी तरह समझना, इनसे जन्म लिया है। ये कैसा लिया, कैसा हुआ? इनसे जन्म लिया। इनका पत्नी के अंदर इनका बीज गया, और बोलने से बुरा नहीं है, ये सच्चाई समझना। उसके बाद ये बेटी जन्म लिया, ये जन्म से घराने का हो गया। कैसा हो गया? जन्म से। तो मेरे प्यारो, हमको परमेश्वर मिला, दूसरा परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य मिला। सबसे बड़ा आशीष इस दुनिया में, कितना बड़ा राजा है, सम्राट है, उससे भी ज्यादा आशीष क्या है? परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। पढ़िएगा पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23। पंजाबी में भी थोड़ा पढ़ना कोई, हिंदी में पढ़ो, फिर पंजाबी में भी कोई पढ़े। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, पंजाबी में पढ़ो। हाँ पढ़ो, पंजाबी बाइबल किसी के पास नहीं, बहन लोगों के पास, किसी के पास पंजाबी बाइबल है तो पढ़ो। हाँ, माइक दे दो ना उनको। क्यों जो तुसी नाशवान तुकम तो नहीं, नाशवान तुकम तो नहीं, सगो अविनाशी तो हाँ। परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ नवे सिरे जन्मे हो। हाँ, कैसा जन्म लिया है? जैसा जगदीप इनके बीच के द्वारा जन्म लिया है, उसी मुताबिक परमेश्वर का वचन का तुक्कम, वचन का बीज आया। वो वचन बीज कौन सा है? यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद पढ़िएगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था। इसके इधर सुनिएगा, ये बेटी को दुनिया की किसी कोने में लेकर जाएगा तो भी इनको साइंटिफिकली, साइंसदान के द्वारा इनका शरीर का टेस्ट करने से बोलेगा इनका बीज है। कौन बोलेगा? सारे साइंसदान बोलेगा ये सचमुच में भाई हरबंस का बेटी है, क्योंकि उनके बीच से ये जन्म लिया। इसी मुताबिक यूहन्ना सुसमाचार 3 का 3 से लेकर 6 तक पढ़िएगा। यूहन्ना समाचार 3 अध्याय उसका 3 से 6 तक। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है?
क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, शरीर से जन्मा है, वह शरीर है, शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है, हाँ। वह आत्मा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने इसलिए बोला है, ये मनुष्यों, तुमको मेरे घर में जन्म लेना है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में सारे गरीबों को, कूड़े इकट्ठों को घर के ले जाने के लिए नहीं आया, बल्कि सुसमाचार के द्वारा उनके घर के अंदर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। मेरे जीवन में मिला। मैं कमीशन ऑफिसर बन गया, कंधे में बड़ा फूल लगा के क्रॉस बेल्ट पीका भर के चलते थे, वो सब कुछ भी नहीं। मुझे जीवन में मिला हुआ सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर की घर में जन्म लेने का मुझे सौभाग्य मिला है। हालेलुया। आपका बाप कौन है भाई? बाप 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 समझते हैं? किधर है आपका बाप? आपका बाप किधर है? तुम्हारा डैडी कितने है? थोड़ा पकड़ो डैडी को। इनको बोला मैं तुम्हारा बाप को जाकर पकड़ो, तो उन्होंने मुझे पकड़ा है। बोलो, मुझे पकड़ा है। उनको मालूम हो गया ये मेरा बाप है। कैसा मालूम हो गया? इन्होंने इनको देखा नहीं, बल्कि इनका प्यार, इनका देखभाल करने से मालूम हो गया ये ही मेरा बाप है। इसी मुताबिक मैं पीछे मुड़कर देखते वक्त, जैसा मेरा पिता मुझे एक एक दिन में चलाता हुआ बात मालूम होते वक्त मुझे मेरा बाप को पहचानने का मौका मिल गया है। हालेलुया। मेरे प्यारों, सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर के घर में जन्म लेना है। इस आशीष के बराबर में आजकल का सारे, मैं बोलता अंबानी वगैरह, मेरा कमरा झाड़ू लगाने के लिए भी योग्य नहीं है। वो जूता के बाद छोड़ दो, मेरे कमरे में आकर पोछा करने के लिए भी वो योग्य नहीं है। क्योंकि मेरा बाप कौन है? आसमान और जमीन को बनाया हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा पिता है। जैसा ये बेटी ने मेरा डैडी ये है करके पकड़ा, इसी मुताबिक मेरा बाप को मैं पकड़ा हुआ हूं। लेकिन आप लोग क्या करता है? बेटी थोड़ा उधर जाकर खड़ा हो जाओ, उधर खड़ा हो जाओ, उधर कंप्यूटर को देखो, उधर देखो कंप्यूटर, वो टेबल में, उसको देखकर उधर खड़ा है। बाप इधर खड़ा है। बाप को पकड़ना है तो बेटी उसको भूल कर इधर आ जाओ, बेटी उसको भूल कर इधर आना, आकर बाप के पास खड़ा होना। बाप को पकड़ो, अपना डैडी को पकड़ो। सांसारिक चीजों के ऊपर नजर लगाते किधर जाओगे? बाप से दूर। परमेश्वर के घर में जन्म लिया हुआ कितने पादरी लोग नरक की आग में जा रहा है। पादरी लोग, पास्टर लोग किधर जा रहा है? क्योंकि उनको बाप नहीं चाहिए था। क्या चाहिए था? धन दौलत, पैसा चाहिए था। स्वर्ग नहीं देखेंगे। आपको सबसे बड़ा आशीष मिला है, बाप मिल गया, परमेश्वर के घर में जन्म लिया। इससे बढ़कर कोई आशीष दुनिया में है? बोलो। एक मनुष्य इस दुनिया में हासिल करने वाला सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। अभी ये वाच इधर थोड़ा देखो बेटी। ये वाच के ऊपर वाच तुम भी ले सकता है। दाढ़ी का वाच ले सकता है तुम। दाढ़ी अभी समझ लो हम सब चले गए, ये गाड़ी है, तो तुम एक बाकी बच्चे आके लेंगे या तुम लेंगे इसको? तुम लेंगे? क्यों? दाढ़ी का है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाप का सब कुछ किसका है? बेटी का है। हर वंश का सब कुछ का हकदार कौन है? यह बेटी। इसी मुताबिक इस धरती पूरा हमारा है। इस धरती में 1000 साल हम राज्य करने जा रहा है बाद में।
ये धरती सब कुछ हमारा है, लेकिन पुत्र है करके थोड़ा सबूत देना पड़ेगा। हालेलुया। देख लो, इसलिए मेरे प्यारों, मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं आज, और आगे बताने के लिए है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे कुछ भी नहीं मिला सोच कर चलने वालों। आपको अंबानी साहब या हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट जो नए बनाए, या प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उन सबको जो मिला है, आपको जो मिला है, उसके सामने सिर्फ पानी के बुलबुले की तरह है। हमको असली चीज मिला है। दो मुसलमान भाई लोग इधर बैठे, एक श्रीनगर का है, शिया मुसलमानों में से आए, दूसरा बिहार का है, वो सुन्नी है से। आज मुसलमान सब किधर गया हुआ है, हज कर रहा है, किधर में, मक्का मदीना में। उधर अराफात पहाड़ से आज उन लोग पत्थर, किसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है? शैतान के ऊपर पत्थर फेंक रहा है। इन लोग शैतान को पाँव के नीचे रखकर इधर बैठा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद हो। उनको क्या मिला है? बाकी लोगों को कुछ नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला, दुख उठाकर मार खाते हुए। क्यों? बाप को पहचान लिया। क्या है? कितने लोगों समझ में आ रहा है? मेरे प्यारो, हमको इस सुसमाचार के द्वारा, यीशु को स्वीकार करने के द्वारा हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ। हमको मिला हुआ सबसे बड़ी बात क्या है? मैं परमेश्वर के घर में जन्म हुआ है। मेरा जन्म कहां हुआ है? परमेश्वर के घर में। बेटी का जन्म हरवंश के घर में हुआ है। उसी मुताबिक मेरा, इनका खून एक जैसा है। परमेश्वर का वचन के द्वारा हम क्या हुआ है? जन्म लिया। हालेलुया। शैतान इसलिए मुझे डरता है। क्यों? हमको स्वर्गदूत हमारा देखभाल करने के लिए आता है। आप सोचेंगे, देखो मैं झोंपड़ी में रहता हूं, झुग्गी में रहता हूं, स्वर्गदूत कहां है? बड़े बड़े लोगों के साथ तो पुलिस रहता है। भाई, तुम परमेश्वर के घर में पैदा होने के कारण स्वर्गदूतों को आपका सेवा के लिए आना पड़ता है। गरीब हो, तुमको 2 टाइम का रोटी नहीं है तो भी स्वर्गदूत उधर खड़ा है। विश्वास करता है? नहीं करता है? 2 टाइम का रोटी भी आपको नहीं मिलता, सोने के लिए जगह नहीं मिलता, स्वर्गदूत भी उधर खड़ा है। आप जो पानी गिरने वाला कमरे में रहता है, उधर भी स्वर्गदूत खड़ा है। क्यों? पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय। अब खड़ा होकर थका तो नहीं? हाँ, इब्रानी पहला अध्याय उसका 13-14 पढ़िएगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के किसको भेजी जाता है? स्वर्गदूत। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय इसका 10 पढ़िएगा। 18 का 10, मत्ती 18 का 10। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। छोटों में से किसी को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। हालेलुया। ये छोटों को तुच्छ नहीं जाना, क्योंकि इनके लिए स्वर्गदूतों को मुकर्रर किया हुआ है। झोंपड़ी में रहने वालों, चोरने वाला, मकान में रहने वालों, जूता भी नहीं, कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए स्वर्गदूत मुकर्रर किया। क्योंकि तू किधर जन्म लिया है? परमेश्वर के घर में। आपको मालूम है, इंग्लैंड में प्रिंस फिलिप, उनका बेटा इधर उधर में, फिलिप का बेटा इधर घूम रहा है। स्कूल में जाते वक्त उधर भी कौन जाता है? पुलिस जाता है। क्योंकि उनका खून राजकीय खून है। वो तो लड़का है, खेलने के लिए जाते वक्त भी पुलिस पीछे जा रहा है। खेलने के लिए जाएगा, नहाने के लिए जाएगा, या कहीं शहर करने के लिए जाएगा, कौन जा रहा है पीछे? पुलिस। क्यों? खून किसका खून है? राजकीय खून। हमारा खून कौन सा है? हालेलुया। पहला पत्रुस 2 का 9 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 2 का 9।
परंतु तुम एक चुना हुआ वंश चुना हुआ वंश और राजपदधारी राजपदधारी, हाँ, और याजकों का समाज, रॉयल प्रीस्टहुड, हाँ, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। मेरे प्यारों, समाने में इकट्ठा हुआ कलीसिया के भाई बहनों, चाहे आपके पास इधर आपके पास पहनने के लिए सूट नहीं है, कपड़ा नहीं, आपको जूता नहीं, आपको रहने के लिए मकान नहीं, आपका मकान चौथा है, गिरने वाला है, 2 टाइम का रोटी नहीं, आपके शरीर में बीमारी आकर आप खत्म होने जा रहा है, चिंता मत करो। यीशु के पास आने के कारण आपको इस संसार में एक आदमी जो मिल सकता है, उससे सबसे ज्यादा आपको मिल चुका है। जैसा इस बेटी हर वंश के घर में जन्म लिया है, इसी मुताबिक हम भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। इसलिए माओ तुम हमारा क्या कर सकता है, जाकर बैठिएगा। माओ तू हमारा क्या कर सकता है, शैतान तू हमारा क्या कर सकता है, दुनिया की हमला करने वालों तू क्या कर सकता है, बीमारी तू मुझे क्या कर सकता है, तंगी तू मुझे क्या कर सकता है, मुझे सब कुछ मिल गया है। कितने लोगों को यह बात समझ में आए? यह मिलने वाला है या मिल गया है? बोलिएगा, मिल गया। कितने लोग बोलते मुझे मिल गया? हाथ खड़ा करो, प्रभु की आराधना करो। इतना ऊंचे पदवी प्रभु ने आपको दिया है, आप इसके ऊपर विश्वास करते, थोड़ा आराधना करो, अपना बाप का आराधना करो। मैं गरीब हूं तो कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर के घर में जन्म हुआ व्यक्ति हूं। हालेलुया। लबारा बाता खना शिंदला राबा। शैतान तुमको मुझे देखकर डरते भागते रहना पड़ेगा। प्रभु का वचन में कहा, सच्चाई तुम जानोगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगा। तुम सच्चाई जानोगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगा। आज आपने सच्चाई सुना है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, इससे बढ़कर कोई आशीष और नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में जन्म लिया हुआ लोग मिलकर आराधना करो, अपने बाप की आराधना करो। चना बा खोटी ना बात ना, जिन्होंने परमेश्वर के घर में पैदा हुआ है। हालेलुया। मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं, मैं वैसा आया नहीं, मैं वैसा उनके घर में आया नहीं। मैं जन्म से मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं, मैं कोई छोटा नहीं, मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं। मुझे यह सौभाग्य मिला है, मेरा मजहब नहीं बदला। हालेलुया। शैतान के घर से निकलकर परमेश्वर के घर में पैदा हुआ। यीशु के पास आने के कारण धर्म नहीं बदला। हालेलुया। शैतान के घर से निकलकर परमेश्वर के घर में पैदा हुआ। शैतान तू क्या कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं। मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं, मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। I am born in the family of God. Hallelujah. I am born in the family of God. मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा बाप जीवित है। हालेलुया। शैतान तू जान लो, मैं परमेश्वर के घर में पैदा हुआ व्यक्ति हूं।